फ्रेंड्स आप सब जानते हो कि आपको अगर टीचिंग जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये हो जाता है कि टेट सही है या फिर सीटेट, दोनों में आखिर में डिफरेंस क्या है, और क्या जिसने सीटेट क्लियर कर लिया है उसे टेट भी क्लियर करना जरूरी है या फिर जिसने टेट क्लियर किया है उसे सीटेट करना भी जरूरी है। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम अच्छी तरीके से समझेंगे आज इस क्लास में, और फिर उसके बाद से जो है मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा अगर आप करते हो तो आपके लिए ज्यादा सही रहता है और किस स्टेट में क्या चलता है, ये सभी चीजें जो है हम समझेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। यहाँ पर आपको जो है सीटेट से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सीटेट वर्सेस टेट। ये जो क्वेश्चन है सीटेट वर्सेस टेट को लेकर के, ये आप लोग ये जानना चाहते हो कि दोनों में से बेटर कौन है या फिर दोनों में से करना क्या चाहिए। तो हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। चलो देख लो, आप पहले तो सीटेट होता क्या है वो समझो। सीटेट होता है आप लोगों को सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सी से आपका हो गया सेंट्रल, ठीक है। सेंट्रल का मतलब आप समझ ही चुके हो कि ये जो होता है वो इंडिया लेवल पे होता है, यानी कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जो है ये कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। ये इंडिया लेवल पे हुआ आपका। टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो होता है वो स्टेट लेवल का होता है, हर स्टेट का अलग अलग। आप अगर बिहार के हो तो बिहार टेट होगा, अगर यूपी के हो तो यूपी टेट होगा, अगर राजस्थान के हो तो राजस्थान टेट होगा, और अगर आप हरियाणा के हो तो हरियाणा टेट होगा। तो ये अलग अलग, ये स्टेट वाइज लिया जाता है स्टेट में, और ये जो है सेंट्रल में यानी कि पूरे इंडिया लेवल पे लिया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये होता है कि दोनों का बेनिफिट क्या है, ठीक है, उसको भी समझते हैं। उससे पहले मैं कुछ और चीजें आपको दिखाना चाहती हूँ, वो देख लो। देखो सबसे पहले तो कुछ चीजें जान लो, कॉमन चीजें। किसमें कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि दोनों जो है सीटेट एंड टेट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सीटेट एंड टेट जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 कंडक्ट होता है दोनों में, सीटेट में भी और टेट में भी। यहाँ पे पेपर 2 है, इसमें जो होता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये हम सिमिलैरिटीज देख रहे हैं कि ये इसमें जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। अब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में होता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, कोई ऑनलाइन है कोई ऑफलाइन है, इस तरह से जो है कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन है, एमसीक्यू है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों में 150 होते हैं। सिमिलैरिटीज ये देखिए, दोनों में, टेट में भी और सीटेट में 150 क्वेश्चंस आपको रहेंगे। मार्क्स भी 150 है, ठीक है। 150 नंबर और 150 मिनट, ये आप लोगों का टाइमिंग है और ये मार्क्स है। अगर एक बात करते हैं मार्क्स की, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स जो है दिया जाता है दोनों में। दोनों का, टेट एंड सीटेट दोनों का यही है, पेपर 1 पेपर 2 में सेम चीजें हैं। निगेटिव मार्किंग दोनों में नहीं है, सीटेट एंड टेट दोनों में जो है आपको निगेटिव मार्किंग नहीं दिखेगी। ये हुई सिमिलैरिटीज। अब हम चलते हैं कि भाई अगर सिमिलैरिटीज है तो फिर डिफरेंस क्या है, क्यों हम कोई एक ही करें और क्यों हमें जो है कोई एक करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को ये दोनों को क्लियर करके बता देती हूँ। जैसे कि हमने ये समझा है, ये जो है सेंट्रल लेवल का है, तो यहाँ पे इंडिया लेवल पे यानी कि सेंट्रल लेवल पे इंडिया में कहीं पे भी जो टीचिंग जॉब निकल रहा है, टीचिंग वैकेंसी आ रही है, तो वो आपके लिए ये फायदेमंद है। आप जो है ये फॉर्म, ये सीटेट क्लियर किए हो तो वहां पे ये फॉर्म फिल कर सकते हो। समझना, अगर आपने सीटेट क्लियर किया है तो आप जो है कौन कौन सा इंडिया में हर स्टेट में जो टीचिंग का ये फॉर्म निकलता है, वैकेंसी आती है, वो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कुछ एक आध स्टेट है जो कि सीटेट को अभी उतना मान्यता नहीं देते हैं, जिसमें से एक हरियाणा का नाम है। बाकी सभी जगहों पे, रेस्ट ऑफ जगहों पे जो है सीटेट को टेट के इक्विवेलेंट माना जाता है। सीटेट क्लियर करना यानी कि इंडिया में जहां पर भी आपकी वैकेंसीज आ रही है टीचिंग में, आप फॉर्म फिल कर सकते हो 1 to 8 के लिए, ठीक है। तो ये वैकेंसीज जो है आप सेंट्रल लेवल पे फॉर्म फिल कर पाओगे। टेट अगर आप क्लियर करते हो
तो जिस स्टेट का आप टेट क्लियर करते हो, ध्यान से समझना मेरी बात को, जिस स्टेट का अगर आप टेट क्लियर करते हैं उसी स्टेट का वैकेंसी का फॉर्म फिल कर पाएंगे, उसी वैकेंसी में आप अप्लाई कर पाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने जो है बिहार का टेट क्लियर कर लिया है, ठीक है, अगर आपने बिहार का या यूपी का टेट क्लियर किया है, तो अगर आपने बिहार टेट क्लियर किया या यूपी टेट क्लियर किया तो या तो सिर्फ बिहार के लिए, बिहार टेट क्लियर है तो सिर्फ बिहार में जो वैकेंसीज आएगी उसके लिए फॉर्म फिल करोगे, और अगर यूपी टेट क्लियर किया है तो सिर्फ और सिर्फ यूपी में फॉर्म फिल कर पाओगे। जैसे कि नाम ही है, ये स्टेट वाइज है, तो पर्टिकुलर आपको उस स्टेट का जो है वो बोल सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि सीटेट अगर क्लियर करोगे तो पूरे इंडिया में जितने स्टेट्स हैं, मोस्ट ऑफ स्टेट में, नॉट ऑल, लेकिन यस ज्यादा से ज्यादा स्टेट में आप वैकेंसीज में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि क्यों ना हम सीटेट करें, राइट। दूसरा जो पॉइंट ये आता है इसमें कि जैसे सेंट्रल का स्कूल है, सेंट्रल का स्कूल कौन कौन सा है, केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय हो गया, आर्मी स्कूल हो गया, DSSB जो दिल्ली के स्कूल है, ये सब जो वैकेंसीज आती है तो इसमें आपको सिर्फ सीटेट चाहिए। उस समय अगर आपने किसी पर्टिकुलर टेट क्लियर किया है तो उससे आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। बात समझना, अगर आपने यूपी टेट या बिहार टेट या रीट, राजस्थान टेट या हरियाणा टेट क्लियर किया है, तो अगर जो है आप लोगों का केवीएस का फॉर्म, एनवीएस का फॉर्म, DSSB का फॉर्म, या फिर जो है आर्मी का फॉर्म, आर्मी स्कूल का फॉर्म, ये सब फॉर्म फिल इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें ये सारे फॉर्म आप फिल नहीं कर पाएंगे टेट में, लेकिन सीटेट में आप कर पाएंगे। तो सीटेट क्लियर करने पे ये सारे के सारे फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप समझ में आया। अब स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम अगर सीटेट इतना ही जरूरी है तो क्या हम सीटेट और टेट दोनों कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम सीटेट भी क्लियर करें और टेट भी क्लियर करें तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने मान लो टेट में यूपी टेट क्लियर कर लिया है और आपका जो है सीटेट क्लियर है, गुड, अच्छी बात है। ये दोनों एक दूसरे को क्लैश कहीं नहीं करेंगे, बस ये इन दोनों की अपनी अपनी जगह पे जरूरत है, आवश्यकता है, इंपॉर्टेंस है, वो आपको समझना है। सीटेट सेंट्रल लेवल का है तो ये पूरे इंडिया में आपको वैलिडिटी दिलाता है, और ये टेट जो है स्टेट लेवल पे होता है, तो पर्टिकुलर जिस स्टेट का आपने टेट क्लियर किया है वहां पे आपको वैलिडिटी मिलेगी, ये दिमाग में रखना है। अब दूसरी बात कि क्वेश्चंस किसका टफ होता है, जाहिर सी बात है कि ये इंडिया लेवल पे लिया जा रहा है, तो कंपेयर टू टेट, यानी इस स्टेट के कंपेयर में ये थोड़ा सा, नॉट ज्यादा बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि ये पूरे इंडिया लेवल पे लिया जा रहा है, हर एक स्टेट को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, और ये पर्टिकुलर आपके जो है टेट है, जैसे कि बिहार टेट है तो थोड़ा सा इजी आएगा, यूपी टेट है, कोई ऐसे स्टेट वाले टेट के अकॉर्डिंग ये जो है आपको सीटेट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, नॉट डिफिकल्ट लेकिन यस टफ होता है, आपको पढ़ना होगा। तो ये चीजें जो है आपको टेट एंड सीटेट के बारे में। अब आप लोग क्वेश्चन होगा कि हम करें कौन सा। देखो, सबसे पहले मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करती हूँ, बीएड में या डीएलएड में आपने एडमिशन लिया है तो आपको जो है उसी समय से दिमाग में रख लेना है कि सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको ऑल ओवर इंडिया में जो भी वैकेंसीज आए आपकी नजर उस पर रहे, क्योंकि किसी भी एक स्टेट के, किसी भी राज्य के वैकेंसीज के भरोसे आप ज्यादा दिन तक नहीं बैठ सकते। देख रहे हो कि किसी भी स्टेट में जो है फिक्स नहीं है। सीटेट की अगर हम बात करते हैं तो सीटेट जो है ईयरली होता है। पहले जो सीटेट था, पहले सीटेट जो था 1 साल में 2 बार लिया जाता था, लेकिन इतना तो है कि ये ईयरली होगा, हर साल आपको लिया जाएगा, ठीक। और टेट जो है वो स्टेट में अगर वैकेंसी है तो उसके अकॉर्डिंग होता है, तो इसका कोई टाइम जो है टाइम फिक्स नहीं है, फिक्स नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होता है, ये स्टेट वाले अपना डिसाइड करते हैं। साल में 1 बार होना चाहिए लेकिन फिक्स नहीं है, और ये ईयरली है, ये फिक्स है। दूसरी चीज अगर हम बात कर लेते हैं सीटेट के करने का, जो है आपको फायदा है कि ये जो है ये तो दोनों में अप्लाई है, ये दोनों जो है अब लाइफ टाइम हो चुका है। अगर एक बार आप सीटेट क्लियर करते हो या टेट क्लियर करते हो तो वो लाइफ टाइम के लिए है, आप कहीं भी, आप जो भी वैकेंसीज आ रही है उसमें आप एलिजिबल हो फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये पूरा टेट एंड सीटेट के बारे में मैंने बता दिया। मेरे से पूछोगे बीएड में या डीएलएड में एडमिशन लो,
उसी समय से आप जो है स्टार्ट कर दो सीटेट का प्रिपरेशन। एटलीस्ट आप जो है सिलेबस देखना स्टार्ट करो, और बीएड खत्म होने से पहले आपका सीटेट कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा गोल बनाओ। इसका रीजन भी है कि बीएड का फर्स्ट ईयर का सिलेबस बहुत मैच करता है सीटेट से, चाइल्डहुड लर्निंग टीचिंग बहुत मैच करता है, तो वो उस समय आप बीएड के लिए भी पढ़ लोगे और आपका सीटेट के लिए भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो है रहेगा। अब टेट क्लियर करना चाहते हो तो टेट भी अगर किसी भी स्टेट का निकला है तो उसको भी आप क्लियर करते चलो साथ साथ में, लेकिन सीटेट क्लियर करना कंपलसरी रखो अपनी लाइफ का। सो आई होप कि ये जो कंफ्यूजन आपको टेट एंड सीटेट को लेकर के था, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम हमारा सीटेट क्लियर हो गया है तो क्या हम यूपी टेट दे या नहीं दे, तो आप चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन सीटेट वाले यूपी टेट में फॉर्म, यूपी में जो है वैकेंसीज आएगी तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप अपने ऊपर समझ लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि दे करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, यूपी टेट करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सीटेट आपके लिए जो है सफिशियंट है। सो इससे रिलेटेड और कोई कंफ्यूजन या क्वेरी है तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।